GL अत्तारी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। वो जो कहते थे कि हम तुम्हारे बगैर वक्त नहीं गुजार पाते हैं, अल्लाह अकबर, धड़कनें रुकी हैं, सांसें रुकी हैं, इधर धड़कनों का रुकना हुआ है, सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने कायनात वजह वजूद कायनात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में महब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये हम और आप जानते हैं कि ये महफिल निकाह हुआ है उसके शुक्र के तौर पे सजाई गई है। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ज़ौजैन के माबैन महब्बत अता फ़रमाए और नेक और सालेह औलाद अता फ़रमाए। होता क्या है, आजकल ये ट्रेंड चला है और मुसलमानों का भी माइंड सेट है, ये सोच हो चुकी है कि अगर शादी है तो शादी में फिर डीजे होगा, नाच गाना होगा और 10-20 नहीं बल्कि 100-100 के नोट चलेंगे नाच गाने में, 500 के भी चलेंगे। कुछ तो रमखान निकल के आते हैं, वो ATM से कड़क निकाल कर लाते हैं, है ना। और मस्जिद में अगर इमाम साहब कह दें कि भाई गीजर लगना है या मस्जिद में फ़ला चीज़ आएगी तो देखेगा कि 5 का नोट किधर है। ऐसा है कि नहीं? हाँ, जितनी सेठी होती है ना, जितनी अमीरी होती है, वो सब आदमी आजकल उल्टी सीधी महाफिल में दिखाते हैं। जो नाच गानों पर हज़ारों रुपए उड़ाते हैं ना, मस्जिदों में उनका हाल देखना, 5-10 का नोट निकालते हुए नज़र आएंगे, है कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि आजकल के जो अजीज़ व अकारिब होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, लड़के की शादी है तो उसके यार रिश्तेदार या बहनोई फूफा, ये सारे लोग जो है ना प्रेशर करते हैं कि भाई शादी के मौके पे मौलवियों को बुलाओगे, शादी पे भी मौलवी आएगा, हैं? बताओ, शादी पे भी तकरीर होगी, शादी पे भी जलसा होगा। ऐसा जहन बनाया जाता है कि यार शादी तो खुशी का मौका है यार, क्या मौलवियों को बुला रहे। अच्छा, जब हमें रब खुशी देता है, गौर करें, हम खुशी और गम ये 2 चीजें होती हैं इंसान की जिंदगी में, कभी खुशी आती है तो कभी गम। जब हमें गम मिलते हैं तो रब याद आता है, जब गम घेरता है तो रब याद आता है। वही रब जब खुशी देता है तो फिर हमें शैतान याद आता है। अल्लाहु अकबर। मुझे बताइए, ये निकाह जो आप करते हैं, ये चैप्टर है इस्लाम का, आका करीम का फरमान है, उनकी सुन्नत है, नबी करीम की सुन्नत है ना। तो फिर नबी की सुन्नत में, नबी की सुन्नत को अदा करने में शैतानी काम क्यों? अल्लाहु अकबर। नबी की सुन्नत पर हम अमल कर रहे हैं और काम करते हम शैतानी, तो फिर औलाद नेक कैसे पैदा हो? ये जो कुछ साल के बाद में तावीज़ लेने पहुंच जाते हैं और लड़के का बाप तो 3 महीने बाद ही पहुंच जाता है इमाम साहब के पास कि जब से शादी हुई है, महीने 2 महीने ठीक चला था, अब तो सुनता ही नहीं। क्यों सुनेगा? बीवी आई घर में, बहू आई, वो क्यों सुनेगी? क्यों सुनेगी बताइए? आपने कौन सा काम किया था निकाह के मौके पर? निकाह आका करीम की सुन्नत है और आपने उसमें डीजे बजाया, नाच गाना कराया, तो मुझे बता उसमें बरकत होगी? बल्कि इन उलमा से पूछिए कि ऐसी तकरीब में, ऐसे मौके पर
अगर शैतानी काम होते हैं तो फिर जो औलाद पैदा होती है उनमें भी जो है शैतानी फितरत होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे घर में जो बच्चे पैदा हों वो गरीब नवाज के गुलाम हों, वो हुजूर गौसे आजम के गुलाम बनकर पैदा हों। हमने बुनियाद देखी, हमने किस चीज पर रखी। नाच गाने पर हम निकाह की बुनियाद रखते हैं, निकाह करते हैं नाच गाना करके, डीजे बजा के, और उसके बाद हम तवक्को करते हैं कि हमारी औलाद हमारी फर्माबरदारी करे। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि निकाह के मौके पर शैतान को राजी मत करो, बल्कि नबी और खुदा को राजी कर लो। तो जो उस निकाह के बाद में अल्लाह तुम्हें औलाद देगा, उस औलाद के अंदर शैतानी फितरत नहीं होगी, बल्कि वो गुलाम ख्वाजा गरीब नवाज बन के पैदा होगा। वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलक आला हजरत अल्लामा सरताज रज़वी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। तो जब निकाह होता है तो हम रब को भूल जाते हैं। अच्छा, जब इंतकाल हो जाए किसी का, इंतकाल हो जाए तो मुफ्ती साहब के पीछे पड़ जाएगा। शादी के मौके पे तो मुफ्ती साहब की याद भी नहीं आएगी। अक्सर ऐसा होता है, बारात वाले दिन याद आती है, अरे यार क्या करूं, मुफ्ती साहब दिमाग से निकल गई थी, आप भी बारात में चल ली। ऐसा है कि नहीं? हम खुशी के मौके पे अच्छे काम करना भी भूलते हैं, अच्छे लोगों को भी भूल जाते हैं। अच्छा, जब गम आता है, इंतकाल हो जाए किसी का, तो इमाम साहब के पीछे पड़ जाएगा, चाहे दिन में 10 चक्कर लगाना पड़े तो जाएगा कि बस किसी ना किसी तरह से जन्नत में पहुंचा दो। ऐसा ही है ना मुसलमानों? हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है। अपने स्टेटस को समझो, अपने लेवल को समझो। तुम कोई मामूली नहीं हो, तुम कोई आम नहीं हो, तुम उस नबी के उम्मती हो कि जिसका उम्मती बनने की ख्वाहिश तो अंबिया ने भी जाहिर। अपने स्टेटस को समझो, अपनी अहमियत को समझो। तुम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हो कि जिसकी उम्मत में आने के लिए अंबिया ने ख्वाहिशों का इजहार किया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हमारे घर में गम आए या खुशी आए, गम आए या खुशी आए, हम नबी के उम्मती हैं। खुशी गम आए तब भी नबी नबी करेंगे, खुशी आए तब भी नबी नबी करेंगे। हमने कलमा मदीने वाले मुस्तफा का पढ़ा है। अच्छा, मामला क्या है? ऐसे मौके पे बहनों ही बहुत नाराज होता है कि नहीं? फूफा जी भी बहुत नाराज होते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, चलिए अच्छी बात है। लेकिन ऐसा है, अगर पूछो ना, लड़के की शादी है तो उसके बाप से पूछ लो, या लड़की की शादी उसके बाप से पूछो कि भाई आप तो मुसलमान हो, कलमा पढ़ने वाले हो, आप तो अच्छे इंसान हो, ये शादी में डीजे क्यों बजा, ये नाच गाना क्यों हुआ? अरे यार क्या बताऊं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, ये दामाद नहीं माने और लड़के के यार नहीं माने और फला नहीं माने। यही होता है। लड़के से पूछ लो तो वो कहता है यार मैं क्या करूं, मजबूर हो गया यारों के सामने। ऐसा है कि नहीं? मजबूर हो गया बहनोई के सामने। बहनोई साहब एक अलग ही टशन में रहते हैं, वो अलग ही एटीट्यूड रहता है उनका। वो चाहते हैं कि शादी के मौके पे सारे काम उनके हिसाब से किए जाएं। समझ रहे हैं आप? अगर आप शरीयत में दखल अंदाजी की कोशिश करते हो, अगर आप वाकई बहनोई हो, फूफा हो, रिश्तेदार हो, तो वो काम करने की बात करो जिस काम से रब भी राजी हो, मुस्तफा भी राजी हो। और अगर तुम नाच गाने की बात करते हो, वो काम करने की बात करते हो जिससे हमारी आखिरत, हमारी कब्र खराब हो जाए, हमें कब्र में मुश्किल हो, तो चाहे तुम जो हो हमारे, तुम 10 किलोमीटर दूर रहो। चूंकि बहनोई नाराज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर फूफा नाराज हो जाए काम चल जाएगा, लेकिन अगर आखिरत में गाने की वजह से मुस्तफा ने चेहरा फेर लिया तो पता किधर जाएगा। अगर आका करीम ने चेहरे को फेर लिया तो फिर बता कहां जाएगा। तो काम वो करो जिसमें खुदा और मुस्तफा की रजा हो, और लोगों के मशवरे भी वही मानो जो जिस मशवरे में दुनिया और आखिरत की खैर हो। और अगर दुनियावी मामलात में
शादी विवाह के मौके पर अगर कोई उल्टी सीधी राह दे, मशवरा दे, कोई उल्टी गलत राय दे तो उसको ना मानो, चूंकि ये चंद दिन का मामला है, ये चंद लम्हात का मामला होता है। लेकिन अगर तुमने किसी के कहने पे गुनाह कर लिया तो वो तुम्हारे नामाए आमाल में लिख दिया जाए। वो गुनाह ना तुम्हें कब्र में छोड़ेगा ना हश्र में छोड़ेगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, आका करीम के उम्मती हैं, हमारे घर में चाहे जैसी सिचुएशन आए, चाहे जैसे हालात हो, हम हर मौके पर नबी नबी करेंगे, हर मौके पर नाते मुस्तफ़ा पढ़ेंगे, हर मौके पर कुरान की तिलावत करेंगे। मुझे आप बताइए, अगर नाच गाना इतनी अच्छी चीज है, अगर इतनी बेहतरीन चीज है, तो फिर कोई मरता है तो क्यों नहीं कराते? कराओ ना। अगर इतना ही अच्छा है वो, अगर इतना ही जरूरी है, इतना ही अहमियत का हामिल है, तो फिर नाच गाना तब भी कराया करो ना जब किसी का इंतकाल हुआ करे। इससे पता लगा कि इंतकाल के मौके पर यह चीज इसलिए नहीं कराई जाती कि यह बुरी है, तो निकाह भी तो अच्छी चीज है, नबी की सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत है। अल्लाहु अकबर। तो फिर मुझे बता, इसमें शैतानी काम क्यों? खुदारा रब के खौफ को अपने दिल में बसाओ, रब से डरो। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। वो वक्त याद करो मुसलमानों, हिसाब का वक्त करीब है, हिसाब का दिन करीब है, और हम गफलत में पड़े हुए हैं। उस दिन ना फूफा बचाने आएगा, ना बहनोई बचाने, ना यार आएंगे, ना दोस्त आएंगे। आज जो यार कहते हैं, जो रिश्तेदार कहते हैं, जो दोस्त कहते हैं कि अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो यारी खत्म हो जाएगी, दोस्ती खत्म हो जाएगी। आज देखो चौराहों पर, आज देखो जगह जगहों पर लोग यार दोस्तों के साथ घंटों घंटों गुजारते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज यार दोस्त गुनाहों पर आमादा करते हैं, गुनाहों के लिए लोगों को मजबूर करते हैं, दोस्तों को मजबूर करते हैं निकाह के मौके पर। मैं पूछना चाहता हूं प्यारे, ये जो आजकल के जितने तेरे यार हैं, जितने रिश्तेदार हैं, जितने चाहने वाले हैं, ये सिर्फ धड़कनों का खेल है, ये सिर्फ सांसों का खेल है। जिस दिन तेरी धड़कनें रुकेंगी, जिस दिन तेरी सांसें रुकेंगी, ये सारे दावेदार झूठे साबित हो जाएंगे। जिनके लिए आज तूने रब को भुलाया, जिनके लिए तूने आज रब को नाराज किया, उस रब को नाराज किया जो रब हमें 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला, उस नबी को नाराज किया जिस नबी ने हमें मेराज की रात भी नहीं भुलाया। रब ने बार बार फरमाया, महबूब मांगो, क्या मांगते हो, जो भी मांगोगे दिया जाएगा। मेरे तुम्हारे नबी ने बार बार यही अर्ज किया, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। हम उस नबी को भुला देते हैं जिस नबी ने हमें अपने सजदों में भी नहीं भुलाया। हम उस प्यारे नबी को भुला बैठे हैं जिस नबी ने हम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए अपनी बेटी फातिमा को सूखे पत्ते खिलाए। अल्लाहु अकबर। हम उस नबी को भूल चुके हैं जिस नबी ने हमारी खातिर हम तक कुरान पहुंचाने के लिए, हम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए, अल्लाहु अकबर, अपने शिकम पर पत्थर बांधे। हम उस नबी को भूल बैठे हैं जिस नबी ने हमारी खातिर 2.5 साल तक हाउस अरेस्टेड जिंदगी गुजारी। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जिनके चक्कर में आज तो गुनाह करता है, जिनके चक्कर में आज तो मस्जिदों का रास्ता भूल चुका है, मदारिस इस्लामिया का रास्ता भूल चुका है, जिनके चक्कर में आज तो रब को भूल चुका है, कुरान को ताक में उठा करके रख दिया है, जिनकी वजह से आज तो गुनाह पर गुनाह करता है। जिस दिन तेरी धड़कनें रुकेंगी, जिस दिन तेरी सांसें रुकेंगी, ये जितने दावेदार थे, ये जितनी मोहब्बत की बात करते थे, ये सारे झूठे साबित हो जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सब तेरा साथ छोड़ देंगे और कब्रिस्तान में जाकर के लोग मरने वाले की बात नहीं करते हैं, बल्कि हमने आज के दौर में कब्रिस्तान में जाकर के आज भी लोग देखो तो राजनीति की बात करते हैं, वोट की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, और मरने वाले की बात कोई नहीं करता। ये जो दावेदार थे, ये जो मोहब्बत की
बात करते थे। कोई कहेगा अरे मैं दुकान खुली छोड़ के आया हूं, कोई कहेगा मुझे मीटिंग में जाना है, कोई कहेगा मुझे फला काम के लिए जाना है। हिसाब लगाया जाता है कि कितनी देर जनाजे में लगेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जो कहते थे कि हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे, वो जो कहते थे कि हम तुम्हारे बगैर वक्त नहीं गुजार पाते हैं, अल्लाह अकबर, धड़कनें रुकी हैं, सांसें रुकी हैं, इधर धड़कनों का रुकना हुआ है, सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेती है। अल्लाह अकबर कबीरा। कब्रिस्तान में इमाम साहब की तरफ इशारा किया जाता है, इमाम साहब अजान आप पढ़ देना, इमाम साहब अजान आप पढ़ देना। जो अपने होते हैं वो सबसे पहले भागते हुए नजर आते हैं। फिर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब तू है और अंधेरी कब्र है, कोई पुकारने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ये जितने आज हमें आमादा करते गुनाहों के लिए, हम पर प्रेशर करते, हमें मजबूर करते, हमें फोर्स करते कि हम नाच गाना करें, ये सब दूर भागेंगे। तुझे अंधेरी कब्र में दफन करके ऐसे मुंह मोड़ लेंगे जैसे जानते ही नहीं थे। अगर बीवी है तो इद्दत पूरी करने के बाद दूसरी शादी कर लेंगे, औलाद है तो जायदाद को बांट लिया जाएगा, तेरे मरने के बाद जायदाद तूने छोड़ी होगी उसको बांट लिया जाएगा। जो यार कहते थे कि हम तेरे बगैर जी नहीं पाएंगे, वो नए यार बना ले। अल्लाह अकबर कबीर। आप कोई पुकारने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन मुसलमानों सुनो, जिस अंधेरी कब्र में यार की यारी दम तोड़ दे, जिस अंधेरी कब्र में बीवी की मोहब्बत दम तोड़ दे, जिस अंधेरी कब्र में ना दौलत काम आए ना शोहरत काम आए, उस अंधेरी कब्र में अगर कुछ काम आता है तो मदीने वाले मुस्तफा का प्यार का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलके आला हजरत अल्लामा सरताज रज़वी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेगी तो आका करीम तेरे साथ होंगे, तुझे बचाएंगे। जब नबी करीम ही काम आएंगे तो हमने दिल दुनिया से क्यों लगाया। इस टॉपिक पे आजकल बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन मैं क्लैरिफाई कर दूं, इस तरह की तकरीरें में 6-7 साल पहले भी पड़ी हुई सोशल मीडिया पर, यूट्यूब